नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ जिला मऊ में जो मरियादपुर के बगल लखनऊ एक ग्राम सभा है जिसके प्रधान जी आज मौजूद हैं। उनसे हम मिलते हैं किस तरह का विकास, किस तरह का कार्य अपने ग्राम सभा के जनता के लिए किए हैं और आइए उनसे मिलते हैं, क्या कुछ बताते हैं। अभी प्रधान जी देखा जाए कि सूत्रों द्वारा सूचना मिला है कि अभी आप लोग लखनऊ में पंचायती राज द्वारा आप लोग को बुलाया गया था, तो किस लिए बुलाया गया, क्यों बुलाया गया था? पंचायती राज विभाग द्वारा हम लोग को बुलाया गया था। जो 16वां वित्त आयोग लागू होने वाला है उसी के पर्पज से कि 16वां वित्त आयोग में पंचायती राज की जो अहम भूमिका है जो पंचायती राज में पंचायतों की, उसमें प्रधान द्वारा एक तरह से सजेशन लेना था कि हाँ आप लोग संतुष्ट हैं या कुछ अतिरिक्त आपको कुछ। कितने प्रधान लोग आप लोग पहुंचे थे? एज पर सूची तो हम लोग केवल 2 ही प्रधान थे पूरे उत्तर प्रदेश से। अच्छा। एक हाथरस की माननीय प्रधान महोदया थी और एक हम थे और भी प्रधान साथी जो हैं उनकी आवाज बन के हमने वहाँ पे सभी बातों को रखा। जिला पंचायत अध्यक्ष 2 लोग थे, ब्लॉक प्रमुख जी लोग थे। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत कहाँ के लोग थे? ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सब लोग आगरा साइड के थे, मेरठ के थे, पूर्वांचल से कोई नहीं था। तो इस एवं में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही लोगों को प्रधानों को चुना गया जिसमें आप हैं और एक महिला है, तो इसमें किसका श्रेय रहा है? ये तो पूरा श्रेय हम ग्राम सभा के सम्मानित देवतुल्य जनता, क्षेत्र की सम्मानित जनता और पूरे प्रदेश वासियों का इसमें श्रेय है। सभी प्रधान साथी का श्रेय है जिन्होंने हमको भागीदारिता के लिए आगे बढ़ाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सूत्रों द्वारा सूचना मिला है कि आप तमाम वार्डों से सम्मानित किए गए हैं, पुरस्कारित किए गए हैं, तो आखिर में इतने सम्मान कुछ नहीं तो हम ये समझ में आ रहा है कि 10 सम्मानों से आप सम्मानित किए गए हैं, तो आखिर में किसकी देन है, किसके आशीर्वाद है कि जो आपको इतने लोग लाइक कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, आपको आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं, ताकि इसमें किसका देन है? सब श्रेय ग्राम सभा की जनता और क्षेत्र की जनता, पूरे प्रदेश के देश के वासियों को जाता है जो किसी न किसी माध्यम से हमको ऊर्जा देने का कार्य करते हैं लोग। मैं अपने कार्यों को सोशल मीडिया पर डालता हूँ और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलता है। नई तरीकों से कार्य करने के लिए लोग अपना अनुभव साझा करते हैं। बहुत सारी दिक्कतों का जो दिक्कतें हैं उसको हमसे साझा किया जाता है और उसके निवारण के लिए भी उसमें आता है कि हाँ ऐसे करने से और गांव सशक्त होगा। तो इसमें सबकी भूमिका एक तरह से देखी जाए तो बराबर है। मैं सभी प्रधान साथी कहेंगे, मुझसे अनुभवी प्रधान साथी हमारे ब्लॉक में है। मैं कहीं अगर परेशान होता हूँ, कहीं कुछ दिक्कत आती है तो मैं प्रधान साथी से पूछता हूँ। किस विभागों से आपको वार्ड से सम्मानित किया गया है पुरस्कारों से? पुरस्कार तो कौन से विभाग है? शिक्षा विभाग है, जल जीवन मिशन है और उसके बाद से आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, आप राष्ट्रपति महोदया द्वारा हो चुके हैं। उसके बाद से हमको दोबारा गणतंत्र दिवस में परेड देखने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद से हमको अल्ट्राटेक द्वारा नवाजा गया। आपके नेशनल कवरेज पत्रकार द्वारा कुछ चीज़ें हैं जो आए ऑब्जर्व किए और देखे, उनके द्वारा भी हमको सम्मानित किया गया है। और हाल ही में हम त्रिपुरा से होकर आए हैं, केवल 17 प्रधान गए थे और उसके बाद से ये पंचायती राज द्वारा हमको एक आशीर्वाद के रूप में एक और मिला कि हम आए और अपनी सभा की तरफ पूरी तरह से सभा के लिए हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा की जनता देखिए पुनः क्या दोबारा फिर हमको नवनिर्वाचित प्रधान चुनती है या नहीं चुनती है, तो आप इतने वार्डों से सम्मानित किए गए हैं, तो क्या आपको अभी शक है क्या कि दोबारा जनता नहीं चुनेगी आपको? बात शक की नहीं है बात शक की नहीं है, अधिकार की है वो उनका अधिकार है। मेरा कर्तव्य जो था मैं किया हूँ। जनता का अधिकार है वोट देना, आशीर्वाद देना, वो जनता पे छोड़ दिया जाए। मेरा जो कार्य था मैं अपने कार्य को 100% अगर कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं नंबर इसको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपने कार्य को मैं अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से किया हूँ। जिसको मैंने आपका कहने का मतलब हमने तो निष्ठा से ही गांव के लिए समर्पित हूँ, मतलब गांव क्या करता है और गांव के पक्ष में।
तो हमारा कहने को कि जो भी 4 साल में आपने विकास किया है, जो सरकार का एक मानना है कि जो 4 साल में जो भी विकास हुआ है प्रधान द्वारा, तो कौन कौन से विकास है थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, जिसमें आपको इकलौता चुना गया है जो वहाँ बुलाया गया था, तो कार्य थोड़ा हमको विस्तार से बता दीजिए हमारे दर्शकों। देखिए, ग्राम सभा में तमाम कार्य हुए, नाली, सड़क, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, आरसीसी, विद्यालय में कार्य हुए हैं। 2 विद्यालय हमारे वहाँ, आंगनबाड़ी बन रहा है, कंप्यूटर विद्यालय जो है उसकी कायाकल्प से लेकर बच्चों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था। उसके बाद से आप ले लीजिए कचरा घर, जो पूरा कचरा घर बोला जा रहा है, जिसमें RRC पॉइंट, वो भी हमारा हमको लग रहा है पूरे ब्लॉक में हमको लग रहा है उतना बड़ा नहीं बना है, संचालित होना अब शुरू होने वाला है। आपका श्मशान घाट के लिए लोग दोहरी घाट और अपना कुर्ती पार्टी दूर जाते थे, अब एक व्यवस्था हो गई है, तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं। बच्चों को खेलने के लिए एक मनरेगा पार्क का आयोजन बनाया गया है, जिसमें हमारे वहाँ तमाम सैकड़ों बच्चे सुबह शाम उसमें ओपन जिम की व्यवस्था है। ऐसी तमाम चीजें हैं। अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। जी। प्रधान जी, देखा जाए कि 4 साल का कार्यकाल बीत चुका है, 1 साल बाकी है। जो 1 साल बाकी है उसमें कौन ऐसा कार्य छूटे पड़ गए हैं कि जिनको आप 1 साल में पूरा करने का काम करेंगे? मेरा पूरा प्रयास है। जो बचे हुए अभी समस्याएं हैं, गांव बड़ा है, चूंकि गांव लगभग 2011 की आबादी के अनुसार 3970 आबादी दर्ज है जी, लेकिन 3900 नहीं है लगभग। इस समय मोटा मोटी देख लीजिए तो हमको लग रहा है लगभग 6000 से 7000 आबादी हो जाएगी ग्राम सभा की जी। और ग्राम सभा बड़ा होने के नाते चुनौतियाँ भी बड़ी हैं, जैसे कि नाली, सड़क, कूड़ा कचरा, जैसे ये सब चीज़ें हैं, तो उस पर हम मुख्य रूप से कार्य करेंगे और जो बचे हुए कार्य हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अभी देखा जाए कि सामने बकरीद आने वाली है जो 7 तारीख को, तो इस बकरीद के शुभ अवसर पे मौके पर क्या आपने ग्राम सभा की जनता को आपके तरफ से शुभकामना संदेश होगा सर? मैं तो सर्वप्रथम सभी हमारे मुस्लिम भाई साथी हैं उनको बकरीद की ढेर सारी मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना त्यौहार मनाएं। हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी उस मौके पे शामिल होंगे। सब लोग मिलजुल के त्यौहार का आनंद लें और खुशी से अपना त्यौहार